सुप्रभात। जाने कुंभ का धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक महत्व। आज पौष पूर्णिमा के दिन प्रथम अमृत स्नान के साथ प्रयागराज में महाकुंभ के प्रारंभ होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति के अद्भुत ज्ञान विज्ञान के परिचायक, जिसमें समाज जीवन के ताने बाने को बुना जाता है, ऐसे संपूर्ण सनातन समाज के धर्म ध्वज वाहक धर्मगुरु इस कुंभ में एक साथ बैठकर समाज की व्यवस्थाओं का हित चिंतन करते हैं। इसलिए समुद्र मंथन के साथ जुड़ी हुई इस घटना को 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह महाकुंभ भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्थान के लिए है। वैज्ञानिक संबंध अपने आप में इसके अंदर अंतर्निहित है। आइए जानते हैं महाकुंभ की विशेष बातें। ऐसे तो कहानी जुड़ी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय पर उसके अंदर अमृत निकला था और उस अमृत की 4 बूंदें भारत के अलग अलग 4 स्थानों पर पड़ी, जिसमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एवं प्रयागराज। इन 4 स्थानों पर 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगने की प्रक्रिया हुई। लेकिन फिर भी इसका और अगर सामाजिक अर्थ और धार्मिक अर्थ जाने तो पूर्ण महाकुंभ का ज्योतिष विश्लेषण भी है। कहते हैं, जब देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करते हैं और जब सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करते हैं, तब देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सूर्य देव पर पड़ती है। यह काल अत्यंत पुण्यदायी होता है, जब देवगुरु बृहस्पति अपने 12 राशियों का भ्रमण कर वापस वृषभ राशि में आते हैं। इसीलिए हर 12 वर्ष में यह कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी तरह जब बृहस्पति का वृषभ राशि के गोचर 12 बार पूरा हो जाता है, यानी जब बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर के 12 चक्र पूरे हो जाते हैं, तो उस कुंभ को पूर्ण कुंभ यानी महाकुंभ कहते हैं। 2025 का यह महाकुंभ बहुत खास कुंभ है, क्योंकि इस बार 144 साल बाद ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, जो इससे 144 साल पहले नहीं बना था। यह दुर्लभ संयोग बिल्कुल उसी प्रकार का है जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय हुआ था। इस बार महाकुंभ इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। बताया जा रहा है कि यह शुभ संयोग समुद्र मंथन के दौरान भी इसी प्रकार बना था। इसके साथ ही महाकुंभ पर पूर्णिमा, रवि योग, भद्रावास योग का निर्माण भी होने वाला है, जिसका शुभ असर लोगों पर पड़ेगा। इस कुंभ में धर्म के जो धर्म ध्वजवाहक हैं, ये सभी इकट्ठे होते हैं। समाज के प्रमुख लोग इकट्ठे होते हैं और ये सभी समाज के प्रमुख लोग, धर्म ध्वजवाहक, जो भारत की संस्कृति का ताना बाना बुनने वाले हैं, यह 12 वर्ष में इकट्ठे होकर अपने पूरे संपूर्ण समाज का चिंतन करते हैं। उसके अंदर आने वाली कुरीतियों को, नई नीतियों को, समाज के उत्थान और विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर चिंतन करते हैं और उसका पूरे वर्ष फिर आगे अगले वर्षों में उसका अनुपालन किया जाता है। जो धर्मगुरु वहाँ पर जो मंथन करते हैं, उसको समुद्र मंथन कहते हैं और उसमें से निकलने वाले अमृत को संपूर्ण समाज के अंदर बांटते हैं। इस वर्ष प्रयागराज में होने वाला यह महाकुंभ जो 144 वर्ष बाद हुआ है, यह अपने आप में एक अद्भुत है। जब सारी दुनिया युद्ध के मुहाने पर हो, जब सारी दुनिया पश्चिम के संस्कृति के कारण से विज्ञान के दुष्प्रभावों को झेल रही हो, ऐसे में भारतीय संस्कृति का यह सूर्य संपूर्ण विश्व को एक ज्ञान देने वाला है। भारत की संस्कृति का पुनः उदय जो अभी हो रहा है, यह पुनः उदय पूरे भारत के ज्ञान और विज्ञान को दुनिया के अंदर ले जाने वाले होगा। ये जो कुंभ है, यह कुंभ इस प्रकार महत्वपूर्ण है। ऐसे तो हजारों वर्षों से कुंभ हो रहा है, लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने समाज के अंदर आने वाली कुरीतियों को ध्यान में रखते हुए
ऐसे 4 प्रमुख अखाड़ों का निर्माण किया था, जो धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार 13 प्रमुख अखाड़ों में का रूप धारण कर गए। ये सभी अखाड़े कुंभ के दिन आकर के, कुंभ के समय पर आकर के लंबे समय यहाँ रहते हैं, आपस में चिंतन करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, समाज के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ये अखाड़ों के यहाँ आने पर स्नान की एक विशेष प्रक्रिया है। पहले स्नान कौन करेगा? पहले इसको शाही स्नान बोलते थे, लेकिन शाही यह मुगलों का, मुसलमानों का, जबरदस्ती अंग्रेजों का दिया हुआ नाम हो गया। भारत की संस्कृति को धूमिल करने में योजना उनकी रही। अब इसका नाम फिर से अमृत स्नान के रूप में जाना जाता है। अब ये अमृत स्नान जो आज प्रारंभ हुआ है, यह अमृत स्नान अपने आप में बहुत पुण्य का कारण है। इसका वैज्ञानिक अर्थ यह है, जब हमारे ग्रह एक विशेष राशि में आते हैं, तो क्योंकि हम सभी प्रकृति का एक अंग हैं, हमारे ऊपर राशियों के प्रभाव पड़ते हैं, इसीलिए उन ग्रहों के और राशियों के प्रभाव हमारे शरीर और मन के लिए बहुत सुखदायी बने, इसके लिए हमारे ऋषियों ने यह कुंभ का आयोजन भी रखा। हम नदी स्नान करते हैं और दान करते हैं। इस समय पर अपने अंदर मन में आने वाले अनेक सारे दुष्प्रचारों को हम दूर करते हैं। जिस प्रकार से कहते हैं कि पैसा कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए, लेकिन दान करना कमाने से भी ज़्यादा सुखी माना जाता है। जैसे भोजन हम नित्य प्रति करते हैं, लेकिन उपवास रखना उससे भी ज़्यादा आनंद का कारण माना जाता है। इसी प्रकार यह जो कुंभ है, इसमें आकर दान करना, स्नान करना और उस जल में जहाँ पर उस समय पर राशियों का एक मुख्य केंद्र बना है, स्नान करने से हमारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में आती है। हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो चेतना है, वो और अधिक ऊर्ध्वमुखी होती है। हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स कम होते हैं। जो हमारी नेगेटिव पहले से ही हैं, ग्रहों के कारण ही क्यों न सही, जो हमारी नेगेटिव पावर्स हमारे आसपास थी, वो नेगेटिव पावर दूर हो जाती हैं। इसलिए यह महाकुंभ हम सब के लिए बहुत सुख का कारण होता है। आइए आप भी इस महाकुंभ का 144 वर्ष बाद ये जो महाकुंभ आया है, हम सब भी उस महाकुंभ का कोई न किसी दिन स्नान करें और उस पुण्य को प्राप्त करने के भागीदार बने। यह जो वीडियो है, यह भारत की संस्कृति का वीडियो अधिकतम लोगों को शेयर करें, जिससे भारत के इस महान कुंभ का ज्ञान और विज्ञान की जानकारी अन्य लोगों को भी हो पाए। महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।